नहीं थैंक यू। इसकी लाइन चल रहा है वो। हेलो हेलो हेलो, हाय गाइस, लेट्स सेटल डाउन। हाय थैंक यू ऑल फॉर कमिंग एट सच शॉर्ट नोटिस। कई लोग तो काफी शॉर्ट नोटिस पर आ गए, दैट इंक्लूड्स परफॉर्मर्स एज वेल, एंड थैंक यू लवेश फॉर सच अ ग्रेट इवेंट, सच अ ग्रेट वेन्यू। सो ठीक है, इट्स वैलेंटाइंस थीम, वैलेंटाइंस था, तो आई थॉट कि आई स्टार्ट विद सम स्मॉल क्यूट वैलेंटाइनिश शायरी, ताकि पता चले वैलेंटाइन की फील है। बट आई डोंट थिंक, आप लोगों की शक्ल देख के मुझे लग रहा है यहाँ पे कपल ज्यादा बैठे हैं, तो फिर मैंने शायरी चेंज कर दी। मैंने सोचा शायरी चेंज कर देते हैं। वो लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, जो बेस्ट फ्रेंड्स जो कभी बॉयफ्रेंड नहीं बन पाते हैं, उनपे एक शायरी है, उनपे एक छोटी सी शायरी है। पसंद आए तो बता देना, वैसे शायरी मेरी नहीं है, पसंद आए तो इशारे कर देना, ठीक है। सारी रात उससे छूने से डरता रहा, सारी रात उसे छूने से डरता रहा, मैं बेबस बेचैन बस करवटें बदलता रहा। सारी रात मैं उसे छूने से डरता रहा, मैं बस बेचैन करवटें बदलता रहा। हाथ तो मेरा ही था उसके हाथ में, बस जिक्र किसी और का चलता रहा। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हमारी फर्स्ट डांस दुष्यंत को। दुष्यंत क्या हाल चाल सबके? कैसे हो जी? तो कल वैलेंटाइंस डे है, तो जरा पूछ ले कौन क्या किया? सिंगल्स कौन है? सब कपल क्या नाम है आपका? क्या करते हो भाई? कॉमर्स तो नहीं है। और कपल्स कौन है? देखने ले क्या? अच्छा ठीक है। और कोई कपल जो प्रूफ लेके आएंगे? हाँ, प्रूफ नहीं कौन है? ठीक है जी। मार आपका नंबर है। आपको हिप हॉप म्यूजिक सुनते हो? हिप हॉप म्यूजिक एनीवन? क्या सारे भी वाले हैं? तेरा जो टूटा तो पता लगूगा। तो मैंने स्टार्ट की रिसेंटली हिप हॉप म्यूजिक सुनना, तो इसमें क्या रहता है, जो इसका मेन एक्टर होता है वो कूल बनने के लिए अपने आप को टर्बो ट्रांसफर करता है। ये एवरीबॉडी लिसन अप, दिस इज योर बॉय रॉको। और ये हमारे हिंदी वर्ड में कब से कर रहे हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो, कूल बनने के लिए। और इस हिप हॉप कल्चर में क्या होता है, जैसे आपस में शेर सब खड़े होते हैं, तो मतलब जो रेफर ईच अदर विद रिस्पेक्ट शो करने के लिए दे डू हाई फाइव, ये हे मैन व्हाट्स अप बॉय, व्हाट्स अप। और ये पता नहीं, हम तो सदियों से करते हैं। हमारे मंदिरों में, हमारे टेंपल्स में जो बेल होती है, ये जैसे हाई फाइव टू गॉड, हाई फाइव गॉड, ए गणेश जी, हनुमान जी। और जो में और हर भगवान इसमें हाई पोजीशन में खड़ा होता है, मोस्ट लाइक ना ये कि हाई फाइव बस अप टॉप बॉटम, अप टॉप डाउन लो टू स्लो। और मैं पुजारी कोने में लगा होता है, छोटा सा हाई फाइव लेके व्हाट्स अप। ऑलराइट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। नाउ प्लीज वेलकम द नेक्स्ट गाय ऑन द स्टेज। थैंक यू। मैं आप सबको दुष्यंत की थोड़ी बैक स्टोरी बताता हूँ। ये लड़का जो भी परफॉर्म करके गया, बहुत अच्छा मित्र है मेरा, बट इसकी कहानी अगर मैं 2 पंक्तियों में सुनाऊंगा तो ऐसे आएगी कि तुम अपने आप पर एहसान क्यों नहीं करते, तुम अपने आप पर एहसान क्यों नहीं करते, किया है इश्क तो इकरार क्यों नहीं करते। वो बिल्कुल चांद की तरह है, वो बिल्कुल चांद की तरह है, नूर भी उतना, गुरूर भी उतना, और मुझसे दूर भी उतना। So I would like to call Jimmy on the stage. Big round of applause for Jimmy.
ओपन माइक देखने आए हैं। तो कुछ लोगों को मैं पहले एडवांस में apologize कर दूं। I was not aware kids are coming here because the content I do is 16 plus, not vulgar, 16 plus. So maybe your kids might learn new words today. So I'll be educating them. I hope that is fine. हाँ जी, लास्ट में मैंने पूछा तो आंटी कितनी गाली कौन भी देते हैं? शायद कम देता होगा। तो it is important for me. I should inform the people over here. बताना जरूरी था, एक और मतलब कुछ नहीं बनेगा। जिसको दिखाएगा तुझे जूते मारेगा। क्या बच्चों को तो देखा है हमें और बताया। मुझे अपने आप से होप नहीं है। मुझे लगी कितना होपफुल है। You like guys? I'm just asking. देखो यही होने वाला है। So apology to wonderful mothers and fathers sitting over here. देखो मैं तो क्या ही बिगाड़ूंगा, आप दारू पी रहे हो। जो बेटा करना आप कर चुके हो, कर दोगे। सब बच्चे देखते हैं 30 ml कब होता है, 60 कब होता है, और पीनट जरूरी होता है जब पापा पीते हैं। So Valentine's Day कल है, तो मैं I think some important thing is going over here. आप कर लीजिए। हो गया। तो मैं कॉमिक को मैं जोक्स करता हूँ, मैं पोएट्री नहीं करता। Because poets always talk about breakup only. पता नहीं हो गया, ठीक है, जो सबका होता है। इन्हें अपना चुतियापा सबको सुना है। ये पहली गाली आपने सीखी आज। तो अगर किसी अंकल के पास गन है तो मुझे बता दो, मैं उनसे सॉरी बोल दूंगा, क्योंकि रास्ता यहाँ पे एक ही पता भागने का मुझे। तो आई डोंट नो कि करियर सब शुरू होने से पहले ही हाँ सर थोड़े एग्रेसिव लग रहे हैं। देखो अगर किसी ने मारने की कोशिश की तो मुझे पता है 100 पे पुलिस नहीं आती। They might be busy somewhere else. तो एक घटिया सा एक शेर सुनाऊंगा, वैलेंटाइंस डे कल है, तो मुझे घटिया चीजें अच्छी लगती हैं। अगर एक कॉमिक कोई शेर लिखता तो क्या ही करेगा वो, तो सुन लीजिए। It's like that. हाँ, thank you. You have proved your parents. कुछ नहीं बोल पाऊंगा। I have got a niece. अब मेरी बहन से मेरे से दूर रखती है। तो दिखाएगा कितना ही बहुत होता है। इसकी छाया ज्यादा बढ़ गई तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे मुमकिन था किसी दवा से इलाज का ले? कैसे मुमकिन था किसी दवा से इलाज का ले? इश्क का रोग था बाप की चप्पल से राम आया। Can I get my coffee? मुझे रात का हैंगओवर ही उतर रहा। I need a coffee. कॉफी है ना? कॉमिक से ज्यादा ऑडियंस फनी हो। Why don't you try over here? But I like the way you people are gentlemen. बहुत बढ़िया लोग हो आप। ऐसे दिन भी पीने बैठते हैं। अपरिंगिंग हो रही है। कल को पीटीएम में कुछ पापा बोले ना, फोटो खींचना। गाड़ी में तो कौन सी देनी है? मतलब ये है कि तू दारू पी रहा था। जो मैसेज तुमने क्यों नहीं पढ़ा? There's a school called BCS over there. सब
सब लड़के ही लड़के। मैथ में अच्छी थी, लेकिन सब फिजिकल वालों के साथ सेट थी। So that was not a good experience. I was doing a show in Patiala कुछ महीने पहले and मेरे सामने एक आंटी आके बैठ गई, दो बच्चे, बिल्कुल इतने छोटे थे वो। तो ऐसा है, मैं कहा मैम, टिकट पे लिखा 60+, आंटी बनिया थी, है यहाँ पे? अरे मैं जो बनूंगा तो आंटी बैठ गई, तो मैंने बोला आंटी 16+ आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं, तू कर ना, छोटे-छोटे इनको क्या पता लगेगा? ठीक है, भाई तेरी औलाद बड़ी हो जाएगी। तो I started, वही हुआ। शो के बाद बच्चा मम्मी से पूछ रहा है, कहता मम्मी भैया बोल रहे थे ये ब्लो जॉब क्या होता है? So this is the second one I'm giving to the teacher. Teacher kids. I think मैम थोड़ा सीरियस हो रहे हैं। तो आपने कभी पहले कॉमेडी शो देखा है किसी ने? कभी शर्मा की बात नहीं कर रहा हूँ। I don't know if you have watched. Sir किसी ने? Oh, that's a family content. Today I have a wrong guy. ठीक है, लाइफ में कभी-कभी एडवर्सिटीज को भी हैंडल करना चाहिए। So I was told that I can perform for 25 minutes, but I think I'll be winding up in 15 minutes. So let me respond you on people if you want. वहाँ पे लेडीज इकट्ठी होती जो कहाँ रहती हैं? बातें चलती कोई बात नहीं। ऐसे सर क्या नाम है आपका? आपका सर क्या नाम है? Yes sir. Raman. Can I talk to you sir? Are you comfortable? Yeah. What's your full name? Raman Sachdeva. Oh, nice. So what's yours? Oh, you also know. Yes. Sanju Daruya. Daruya sir, मुझे पता नहीं कौन सा सर होता है, for the first time hearing it. So yes sir. Okay, and yours sir? Arun. गर्ग सबसे जहरीली स्पीशीज है। अब आपसे डरने लगेगा मुझे। Do you have long banias with you? तो वो तो मुझे बचा ही लेंगे। कहीं भाईचारे नाम की कोई चीज हो। I love banias because बहुत पैसा होता है, खर्चते नहीं है। I have never seen banias hanging out together because सबको पता बिल्कुल सिरे नहीं देना। In case if they are, तो crowd funding कहीं और से हो रही है। I think कामा सूत्रा में किसी बनिया का आइडिया होगा। Because only a baniya can tell how to one thing in 100 cheap ways. That's awkward silence. I understand. Baniyas are very religious. पर ये थाईलैंड भी जाते हैं। ये वहाँ भी नेगोशिएट करते हैं। 5 दिनों का कितना लगेगा? Some people didn't get that joke. They should visit Thailand. तो नेगोशिएट किस चीज की चल रही है? मेरा एक बढ़िया फ्रेंड है रूमी। और उसका बाप बहुत कंजूस है। एक बार रूमी की कामवाली ने किचन से नहीं, कामवाली के पास एक बिल्ली है, तो उस बिल्ली ने किचन से दूध पी लिया, तो रूमी के बाप ने बिल्ली का निकाल दिया। मैं कह रूमी शुक्र है तेरी कामवाली ने नहीं पिया। रूमी के बाप की चेस्ट में एक बार पेन हुआ। Oh my God.
दिया। ऑपरेशन के बाद रूमी मिलते कर रहा डॉक्टर की, पापा को मत बताना 3 लाख लग गया। कहता क्यों? कहता मैं तो भाई साहब की अभी करनी पड़ जाएगी। एक बार मुझे रात को रूमी का फोन आया, कहता कल मैं बर्थडे पार्टी दे रहा हूं। मुझे डाउट हुआ, मैं एक तो उसका बर्थडे 2 महीने बाद है और धर्मशाला में सेलिब्रेट कौन करता है। तो अगले दिन हम फ्रेंड्स गिफ्ट लेके चले थे, वहां जलीना बिछी हुई थी, पार्क चल रहा था, वो भी पीछे जाया, कहता मेरे दादा की बरसी है। पापा कहते धर्मशाला बुक है, तेरा बर्थडे भी आज मना लेते हैं। हमें इसलिए पहले बुला लिया क्योंकि उसके बाप ने वेटर बुक नहीं किए थे। जाती थाली में दादी का बेटा शर्ट पे लाओ सबको। 2 घंटे बनवाने के बाद दरिया ने कुर्सी लगी, रूमी फिर आया, क्या था वो पापा कहते थे धर्मशाला बुक है, कजन की एंगेजमेंट भी आज कर देते हैं। और हमें इसलिए इनवाइट किया था कि उसके बाप ने ऑर्केस्ट्रा में बुक नहीं किए। हमें चढ़ा दिया स्टेज पे, चला लगाओ ठुमके। शाम हुई, उसकी रूमी की मम्मी केक लेके आई थी, केक काटते हैं, केक लगी जहर। उसकी माँ ने सूजी का हलवा फ्रिज में जमा दिया, ऊपर मलाई से लिख दिया रूमी। मैंने केक के ऊपर उल्टी कर दी। रात को घर गया, मम्मी कहते केक कटवा लिया, मैं तो चूतिया कटवा के आ गया। Now let me tell you something about myself. My name is Jimmy and I started my career from an insurance company. 3 साल में प्रमोशन ही नहीं हुई, क्या कमी है उसमें? दारू, नशा, चुगलियां सब कुछ तो कर रहा। देखो अच्छी बात है जब एक कॉमेडी को लोग ग्रुप डिस्कशन में आ गए। तो मैं मैनेजर के पास गया, मैं कहा मैं तुम्हारी कंपनी छोड़ रहा हूँ, आज ही छोड़ रहा हूँ, थूक के जा रहा हूँ। थूकिए पड़ा। मैनेजर कहता है काम याद रखना, थूक के चाहना। रात को मैंने दारू भी मेरी फटनी चालू, मैं गलत कर दिया यार। प्रमोशन की सैलरी तो आई नहीं थी। मैंने अपने फ्रेंड को फोन मारा, मैं कहा सुनो तेरे बाप ने कंपनी खोली है, जॉब मिलेगा? कहता सेल्स का काम है तो कर ही लेगा। तो आई जॉइंड इस कंपनी का। तुझे पता लगा उसका बाप भरा के कब बनाते हैं। ये कैसे बेचूंगा मैं? ये लेडीज आइटम है। मैंने फ्रेंड को फोन मारा, कहता सेल्स का पहला रूल लिंक यूज करो, प्रोडक्ट उनको पिच करो जिन्हें तुम जानते हो। तो मैं अगले दिन मामा के घर चला गया। मुझे समझ नहीं बात कहां से शुरू करूं। मैं मामा जी आदमी ना उम्र के साथ बूढ़ा होता है, कहता होता है तो क्यों? मैं क्या स्किन लूज हो जाती है, क्या तेरी भी होगी? मेरे पास एक प्रोडक्ट है, अगर मम्मी जी यूज करेंगे मॉडल लगेगी, देखा? तो मैंने प्रोडक्ट निकाल के टेबल पे रख दिया। देखो रिश्ता तो खराब हुआ ही, बैठ तो फ्री मारना चाहिए। मैनेजर के पास चला गया, कहता एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, मैंने कहा भूख आप नहीं दे। कुछ जोक्स की मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस होती हैं। मुझे लगता है अगर आप मेहनती हो तो जरूरी नहीं आप कामयाब होगे, क्योंकि कई बार कमी आपके दिमाग में होती है। मैं खुद 3 साल से घटिया जोक्स लिख रहा हूं। मैंने
एक फ्रेंड कहता तू ना दारू पी के लिखा कर, पर ये नहीं बताया कितनी। मैं पेटी उठा लाया, अब मैं से घड़िया जोक्स में लिखे जा रहे हैं, मोटा और हो गया। ठीक है, मतलब मजाक उड़ाते हैं मेरा, कहते हैं दारू पी कुछ लिखने की कोशिश तो करता है पर एंड में बिल दे के चला जाता है। फॉर अ चेंज मैंने लैपटॉप से डायरी में लिखना शुरू कर दिया, जोक्स और गंदे हो गए। मेरी डायरी बोल मुझे कहती है भैया प्लीज जला दो मुझे। जला तो दूं, पर ये जोक्स मेरे दिमाग में भी छप चुके हैं, खुद को कैसे जलाऊं। फिर मेरा एक फ्रेंड कहता तू ना हर गंदे जोक पर खुद को गाली दे दिया कर। तो ये सारी डायरी भैंसों से भरी हुई है। एक दिन मेरी डायरी गुम होगी, मैं पुलिस थाने चला गया। मैं कहा सर किसी ने मेरी जोक्स वाली डायरी चोरी कर ली। तो मुझे पता लगा कंप्लेंट कर दी तो पुलिस ज्यादा चाटे मारती है। फिर मुझे लगा ड्रग्स करते हैं, क्रिएटिविटी बूस्ट होगी। और ड्रग्स करके मुझे एक ही थॉट आता था कि टुंडे लोग फोरप्ले कैसे करते होंगे। There's an awkward silence. क्योंकि मैं छोटा नॉट इनवाइटेड। चंडीगढ़ इज अ बेटर प्लेस फॉर मी। पंचकुला नहीं, यहाँ के लोगों को कपिल शर्मा देखना है। ठीक, पीछे मेरे मर्डर का प्लान चल रहा है। मिस्टर गगन ने एसएमएस कर दी है, डंडे ले आओ, क्योंकि बनिया के पास गन नहीं होती। तो आज डंडे मारेंगे, पता नहीं क्या फटेगा मेरा, जो भी होगा देखी जाएगी। Let me move to the next joke. मैं बचपन से बहुत क्रिएटिव हूँ। मैं मम्मी से पहले माई का बोलना सीख गया। मेरा बाप इम्प्रेस हो गया, मेरा लौड़ा तोतला गाली साफ दे रहा है। Wow, so punctual. That's good. Another kid. ये आपकी जो कॉलोनी बन रही है ना, मुझे समझ नहीं मैं कैब में तो कार में जाऊँ या अपनी कार छोड़ के पैदल भागूं। That's a lovely kid. But that's very advanced family. I like families who bring kids to the clubs where people are drinking. ये उनका प्री बोर्ड हो रहा है। मेरा पापा मुझे बचपन में नाना इधर छोड़ा था और ऐसा नहीं थी, कहता बुजुर्गों के साथ रहोगे तो अच्छे संस्कार मिलेंगे। फिर एक दिन नाना पाँव देख के पकड़ा गया। संस्कार पर नॉलेज बहुत मिली है, पर बुढ़ा पकड़ा अपने स्टाइल से गया। मैं सोफे पे गेम खेल रहा था, नाना भी चाहे मोबाइल छीन लिया। कहते मैं ना नहाते हुए कीर्तन सुनता हूँ और जाके वॉशरूम में पहुंच चला ली। मैंने नीचे मोबाइल स्पीकर से अटैच किया हुआ था। अब कीर्तन सारे घर में चल रहे हैं। मामा मेरा भाग रहा है, कहता कौन कर रहा है यार, हमको नहीं कहता तेरा बाप। मुझे लगता है लाइफ में इंसान की किडनैपिंग जरूर होनी चाहिए। एक बार आपको अपने घर वालों की नजर में बात पता लग जाएगी, क्लियर हो जाएगा घर के चिराग में दीमक। आज इन 7th मैं ट्यूशन से आ रहा था, 2 लड़के आए स्कूटी पे, कहते यू आर किडनैप। मैं कहा सर थैंक यू। मेरा कल नैप का टेस्ट था, मुझे घंटा नहीं कुछ आता, पर किडनैपिंग होती है कार में, हम उठा के स्कूटी पे आ गए। कहते सारी तरह होंगे तू शुगर है तुझे पैदल लेके नहीं जा रहे। रात हुई, पहले किडनैपर मेरे बाप को फोन मारा, कहता जीबी के पापा बोल रहे हो? जवाब करा हाँ। कहता तेरा बेटा किडनैप कर लिया। मेरे बाप ने रॉन्ग नंबर बोल के फोन रख दिया। कहता तेरा बाप है, मैंने ऐसा ही दोबारा फोन मारा। कहता सरदार
खर्चा वापस चाहिए 2 लाख देना पड़ेगा। और मेरा बाप शाम को पीता दारू, कहता मुंह पियोगे मेरा। किडनैपर ने रोना शुरू कर दिया, कहता भाई किस शहर को खा ले, इतने गंदे जवाब कौन देता है। दूसरा कहता रुक मैं बात करता हूँ। फिर दूसरे ने फोन मारा, कहता सरदार 2 लाख नहीं देगा तो बच्चे के हाथ काट देंगे। मेरा बाप कहता 350 में टन। बता मैं तुम बाप ना गया क्या सरदार कीमती बच्चा जान बचा। मेरा बाप कहता कीमती नहीं खुदू बच्चा ही, इससे मुझे कौन सा सब्जेक्ट की ट्यूशन जाता है। कहता बेटा कौन सा सब्जेक्ट। मैं कहता ड्राइंग। दोनों रोने लगे। जब पहला लॉकडाउन लगा मुझे पता लगा मेरा बाप डॉक्टर भी है। इसके बाद डिग्री ने इलाज हर चीज का, इसने पूरी सोसाइटी में बात फैला दी। दिन में 3 बार हल्दी वाला दूध पिया करो ना खाता ना। तो 3 बुड्ढे तो गर्मी से मर गए। बाकी को होगी तो वासी। फिर सबने म्यूचुअली डिसाइड किया कोरोना हो जाए बेटर है, इसके बाप की नहीं मानेंगे। और मेरी सोसाइटी में जो पहला कोविड केस आया था बाप ही निकला। मैंने एक बार ना 8th कैसे में लिख दिया आई वांट टू बी अ साइंटिस्ट। मेरा बाप सीरियस हो गया, ये मार्केट गया हॉलीवुड मूवीज ले रहा है। तेरा तू आज के बाद ये देखेगा एक स्मार्ट बच्चा बनेगा। मैं किस वाले सीन देके बाकी फॉरवर्ड कर देता था। 5 मिनट के बाद मेरी होगी कोड प्ले में मास्टरी। मुझे पता था हीरो क्या करने वाला है। फिर आया मेरे 10th का रिजल्ट और मेरे आए 48%। मेरे बाप ने मुझे बालों से पकड़ा, कहता चल तुझे एक चूतिए से मिलाता हूं, और जाके शीशे के खड़ा कर दिया। कहता देखा, कहता 2 दिख रहे हैं। फिर मैं तो बुला रहा था, प्रॉब्लम है मेरी एडमिशन ही नहीं होगी कहीं। लोग मेडिकल कॉलेज में डोनेशन देते हैं, मेरे बाप को आर्ट्स कॉलेज में डोनेशन देनी पड़ी। मुझे भेजिए हॉस्टल, कहता तू साले हॉस्टल नहीं सुन जाएगा। और कहां बीए वाले, जहां लोग बिगड़ने जाते हैं। मेरे हॉस्टल में 700 बीए के लौंडे, और बीए वालों का बड़ा हैक्टिक शेड्यूल होता है। दिन में सब सोते हैं, रात को दारू पीते हैं। पहले सेमेस्टर की एंड में इतनी बोतलें इकट्ठी हो गई, मेरे वार्ड ने मिलकर बेटी की शादी कर दी। उसकी वाइफ ने कहा इस बार और मेहनत कर लो, छोटी वाली को स्कूटी भी दे देंगे। मेरे प्रिंसिपल को पता लग गया, उसने वार्डन चेंज कर दिया। नया वार्डन मां हरामी, जैसे रात को रेड्स मारनी शुरू कर दी हमारे लौंडे बंदे। फिर वार्डन ने बनाया नया रूल, कहता आज के बाद रात को सब दरवाजा खोल के सोएंगे। फिर हमने रूल बनाया, ताकि आज के बाद सब रात को नंगे सोएंगे। एक दिन वार्डन ने रेड मारी रात को, वहां एक जाट सोया था। वार्डन ने लाइट ऑन की, चीख मार के बेहोश। हम उठा के नीचे ले आए, घास में डाल दिया, पानी डाला, वार्डन को होश इसकी फट गई। 700 लौंडे नंगे खड़े हैं, ये ऑफिस में भागा, कहता इज्जत लूटेंगे। उसने पुलिस बुला ली, पुलिस एम्बुलेंस की ऑफर गई, वो वार्डन को उठा के ले गई। कहता साला हॉस्टल के नाम पे लौंडों का कोठा चला रहा है। प्रिंसिपल ने खुंदक में मारी और फोन कर दिया। मेरे बाप का फोन आया सुबह, कहता हरामजादे तू रात को नंगा सोता है। अब मुझे पता नहीं क्या बोलना है, मैंने ऐसे बोल दिया। मैं क्या मैंने सुना है नंगा सोने से अटैक नहीं आता। मेरे बाप ने फोन रख दिया। फिर मेरी मम्मी का फोन आ गया, कहते बाप को क्या पट्टी पढ़ाई? क्या हुआ? अच्छा घर में नंगा घूम रहा है। I don't know whether I should do the jokes or not, क्योंकि इसके बाद पता नहीं क्या ही होने वाला है। एक लास्ट जो करता हूँ पता नहीं पसंद आए ना आए।
अच्छा टाइम चल रहा है, पर मेरी आदत है डिजास्टर में एंड करने की। मुझे लगता था सिर्फ पॉलिटिशियंस ही लूटते हैं। फिर मैं एक सैलून चला गया। बच्चे को पॉलिटिशियंस को भी लूट रहे हैं क्या? पुरानी से काटते हैं, आप करवाने कुछ और करवा के कुछ और आ जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो सेंटर पार्टीशन कराने चला गया और सी मैनेजर आई, कहती सर आप ना बालों पे बरगंडी कलर करवा दीजिए, यू विल लुक लाइक दैट पिट। काले रंग का लड़का ऐसे बरगंडी कॉल कर दी। कहता भाई कैसे लग रहा हूं? मैं कहता तूने कभी बकरा देखा जिसकी ईद पे बलि दी जाती है? मैं को तेरे से ज्यादा स्मार्ट होता है। एक दिन मैं उस सैलून में चला गया फॉर अ हेयर कट। मैडम आई हुई, शी स्टार्टेड टचिंग माय फेस। कहती सर काफी टैनिंग होगी, पैकेज ले लीजिए। नहीं मैं कटिंग कराने आया हूं। पीछे पड़ गई, कहती सर 3000 की सर्विस है, हमारे फिक्स टाइम पे शाइन आएगा, स्क्रब से डार्क सर्कल जाएंगे, लड़कियां इंप्रेस होंगी, यू माइट गेट लकी आल्सो। अगर मेरी बात सुन ध्यान से, मैं सरदार 3000 में सिर्फ दारू पे लगाता हूं और ये टैनिंग नहीं, मैं भैंस इतना काला हूं। एंड योर स्क्रब can't help me to get lucky. You can help me to get lucky. ठीक है, ये भी निकल गया। मेरा बाप यहाँ पे तो उसकी पीछे कर सकते हैं। My father is a very good athlete. एक बार घर में सांप आया, सबसे तेज मेरा बाप भागा। मेरा बाप दो पैक पी के बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाता है, खुद को शीशे में देखने लग जाता है, कहता काश मैं तुमके साथ सेक्स कर पाता। I cannot crack this joke. तो बैठे बैठे पीछे मैट्रिकुलेशन हो गई होगी, बैक फ्रॉम पंजाब बोर्ड, पेरेंट्स तो पेट पर ICSE। मुझे लगता है खत्म कर देना चाहिए, पर इस ऑकवर्ड नोट पे नहीं। मुझे कोई धार्मिक जोक करना चाहिए, पर मैं भगवान पे जोक नहीं करता। मैंने एक बार लिखा था बहुत अच्छा जोक, लेकिन डिलीट कर दिया। जोक अच्छा था लेकिन जिंदा रहना ज्यादा अच्छी बात है। आप जोक तो कर देते हो, वो आपके हाथ में होता है, उसके बाद क्या होगा वो भगवान के हाथ में होता है, और भगवान अपना बदला ले लेता है, बॉम्बे वालों से जल्दी लेता है। ठीक है, ये भी ऐसे ही हो गया। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाता क्योंकि वहां के डॉक्टर अलग ही ट्रिप पे रहते हैं। एक बार मेरे पापा को 2-3 दिन से उल्टी आ रही थी, तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टरों ने मेरे बाप का प्रेगनेंसी टेस्ट कर दिया। कहते बच्चा तो नहीं है, एसिडिटी लग रही है। एक टीबी पेशेंट चला गया, डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देके कहता यार तुम्हारी लास्ट स्टेज है तो तुम सिगरेट पिया करो। डॉक्टर क्या बकवास है ये? कहना देखो बस तो तुम पाओगे नहीं, मरो तो चिल करते। मेरे घर के पास एक हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, उसके दरवाजे नहीं है, सिक्योरिटी वालों ने चोरी कर लिए थे। तो वहां मच्छर बहुत आते हैं। पेशेंट्स परेशान, किसी ने बोला आप ना पुदीना लगा दो, पुदीने में मच्छर नहीं आते। पेशेंट बेचारे कुछ गमले ले आए, जैसे पौधे बड़े हुए डॉक्टरों की नजर पड़ गई, वो चटनी बना के खा गए। मैं खुद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुआ हूं, और जब मम्मी के पेन हुई तो पापा हॉस्पिटल ले गए। नर्स ने हॉस्पिटल के बाहर ही रोक दिया, यदि 5 मिनट वेट कर लो अंदर पोछा लग रहा है। पोछा नर्स खुद ही लगा रही
आएंगे। उन्हीं वही से हाथ धोने से बाद में मेरी डिलीवरी करती है। एक्चुअली 10 साल तक मेरी बॉडी से फरहाई की स्मेल आती रही। जब मैं पैदा हुआ क्लेश भी बहुत हुआ। Because when I was born, both of my hands were stuck in between my legs like this. तो यहाँ पे कटोरी बनी हुई थी। हॉस्पिटल में शोर मच गया। कहते हैं बहुत ही घटिया बच्चा पैदा हुआ है, जिसका पता नहीं लग रहा लड़का है लड़की। तो मेरा बाप डॉक्टर के पास आया, कहता क्या बकवास है ये? 4 घंटे के बाद आपने बेटा हुआ बेटा बेटी, कहते तेरे साथ धोखा हुआ है, तेरा बच्चा सेक्स डिस्क्लोज नहीं कर रहा, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। मेरा बाप डर गया, कहता छोटा सा बच्चा, आप जोर लगाओ, हाथ लगाओ। डॉक्टर कहता सरदार देख जोर तो लगा देंगे, अगर ये हुआ लड़का तो हाथों के साथ साथ इसका छोटा गोल्ड भी लग हो जाएगा। तो सर्जरी हुई। दूसरा केस है वेरी डार्क एंड अगली। माय फादर लॉस्ट हिज फेस एंड माय मदर। कहता बेंचो तूने 9 महीने लिए तो थे। कहता पहले काला चूरन कर देगा। डॉक्टर साहब इसको उठा करो, दोबारा संकट आओ, हम अबॉर्शन करवाएंगे। डॉक्टर कहता सरदार ये हॉस्पिटल है, फ्लिपकार्ट ऑफिस है, डिलीवरी की मांग दे रही है, ऐसे नहीं लेके जाऊंगा, इसकी चेहरे की सर्जरी करो। शिव ने भी गणेश की थी ना, तुम इसके बम्स काट के मुंह में लगा दो। डॉक्टर कहता है कहां से? कहता कोई बात नहीं, इसको बनाऊंगा मैं पॉलिटिशियन, ये मुंह से हलेगा। So that was a Kunal Kamra joke. Written by me but delivered by me. मुझे लगता है बच्चा अगर काला ना सोसाइटी बड़ी मजे से लेती है उसकी, और सब सलाह देते हैं उसको। मेरा कजन कहता तू ना रोज गाजर का जूस पिया कर, तेरा रंग साफ हो जाएगा। तो मैं गाजर की बोरी ले आया, सुबह खाता था गाजर वाले पराठे, गाजर मटर, गाजर का सूप, गाजर का जूस। मैंने 1 महीना गाजर पी ली। मेरे कजन का फोन आया, कहता रंग चेंज हुआ। मैं कहा मुंह लाल आ रहा है। एक बार स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, सब कुछ ना कुछ बन गया, कोई शाहरुख, कोई ऋतिक, कोई क्रिश। मैं कहा पापा आई वांट टू बी सांता क्लॉज। मेरा बाप कहता रंग देख तेरा। कहता अगर तू सेंटा बन गया तो ईसाई हमारे घर पे हमला कर देंगे। And he made me king cobra. ये मार्केट गया, एक वो शाइनिंग सी ड्रेस होती है, वो पहना दी, सर पे लगा दिया सिल्वर मुकुट। I was looking like Pradeep Bobby of 80s. मैं 5 मिनट बीच में ऐसा नाचा, फिर किसी ने टाइम तक मेरे साथ सीट शेयर नहीं की। कहते बहन तो दस्ता भी होगा। That's another flat joke. Now let me bitch walk my mother. My mother is a maths teacher. और उसका पढ़ाया बच्चा को कामयाब नहीं होता। Because मेरी माँ में एक टैलेंट है, जो उसे एक बार मैथ पढ़ ले, वो सब सब्जेक्ट्स में वीक हो जाता है। उसे सब सब्जेक्ट ट्यूशन रखनी पड़ती है। ये हर साल जो कावड़ यात्रा निकलती है, उसमें से आधे लोग की माँ के स्टूडेंट ही होते हैं। मुझे लगता है भोलेनाथ चमत्कार कर दे, मैडम का चालू तो देख ही चुके हैं। एक बार मैंने फूड ऑनलाइन ऑर्डर किया, तो डिलीवर करने में माँ का स्टूडेंट निकला।
मेरे माँ कहती मम्मा तुम ग्रेड में बहुत इंटेलिजेंट होते थे। कहता मैं 9th में क्लास टीचर बन गए थे। उसके बाद पता नहीं क्या हो रहा है। My mother is a very good human, पर वो सलाह नहीं अच्छी दे पाती। एक बार प्रिंसिपल चेंज हुई तो किसी ने प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर दी कि मैम स्कूल के पीछे जो जंगल है वहाँ कांचा लगा है और कुछ सीनियर स्टूडेंट वहाँ मार कूटते हैं। प्रिंसिपल ने माँ को उठा लिया, कहती मैम क्या करें? अब इसका लॉजिकल सॉल्यूशन है जाके जंगल को काट दो। मेरी माँ कहती आग लगा दो। जितना बड़ा जंगल था पूरे जंगल में आग लगा दी। गांजा इतना था 2 दिन तक पूरा स्कूल ही घूम रहा। 3 दिन तक प्रिंसिपल। My mother is a very amazing cook also. कुकिंग के नाम पे इसको सिर्फ पराठा बनाना आता है। तो मेरे स्कूल डेज की ऐसी कैसी कर रखी थी। हर रोज टिफिन में सड़ा सा पराठा कुछ सा अचार। मैं कहा मम्मी टैलेंट तो तेरे में भी नहीं है। मैं चेक द टिफिन्स ऑफ माय फ्रेंड्स, देखा मैं सोफिस्टिकेटेड फूड, पास्ता, मैकरोनी, लजानिया। मेरी माँ ईगो में ले गई। उसने अगले दिन बना दिया मैगी वाला पराठा। मैं कहता हूँ लोग आटे वाली मैगी खाते हैं, आटे में मैगी कोई नहीं खाता। मैं स्कूल गया, छुट्टी हुई, स्कूल के बाहर एक सुअर मिल गया, तो मैंने पराठा सुअर को डाल दिया। सुअर ने पहले पराठे को देखा, फिर मुझे देखा, फिर उसने पराठा सुअर बेहोश हो गया। 5 मिनट तड़पा है वो। जब होश आया मुझे कहता भैंस कीड़े पड़ेंगे तेरे। Punjabis are obsessed with parathas. एक बार मैं बॉम्बे था, चंडीगढ़ आना था और मुंबई में बिकॉज ऑफ मॉनसून फ्लाइट्स डिले हो जाती हैं। हो गया मेरा मॉनसून, तो मेरी फ्लाइट डिले हो गई 5 घंटे। तो जितने लोग के सब एयरपोर्ट पे सो गए, बीच में सोया था एक सरदार, सब बच्चे उसके आसपास इकट्ठे हो गए एंड दे वर ऑल सरप्राइज्ड कि एक आदमी एक टाइम में 2 खराटे कैसे मार सकता है। कहते बहन जी कैसे सुपर पावर है, इज ही द नेक्स्ट एवेंजर? तो एक बच्चे ने उसकी बीवी को उठाया, कहता आंटी अंकल ये कैसे कर रहे हैं? कहती बेटा ये मूली के पराठे खाने सो गए। ध्यान से सुनो, दूसरा पराठा नीचे से आया। So that's another bad joke. I think I should end here. Otherwise, आपकी hopes end हो जाएंगी. And I want other people also कि वो भी दिखाएं how low their art form is. ठीक है? That's my time. You people have been lovely audience. I'm talking about this side because that side is इनपे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है। घर साथ हंस तो रहे थे पर ऊंची नहीं हंस सकते थे। एक लास्ट चीज शेयर करूंगा। घर साथ आपके घर में मेड आती है? ओके ग्रेट। सो दैट वाज सेकंड मिस्टेक आपने जो कर दी है। मुझे लगता है काम वाली को सुंदर घर में रौनक लगी रहती है। सब मर्द लोग घर के अंदर ही रहते हैं। दिस इज ओनली रीजन। कुछ लोग घर में दुकान खोल लेते हैं, कहते हैं प्रॉफिट बस मेड दिखनी चाहिए। इंडियन मैन आर ऑब्सेस्ड विद देयर मेड्स। मेरे सोसाइटी की एक मेड एक अंकल के साथ पकड़ी गई, दोनों इकट्ठे नहा रहे थे, सब उनका सपोर्ट करने आ गए, कहते हैं सफाई तो करी थी बॉडी। घर साहब on a scale of 10 how beautiful is your maid? sorry नहीं आंसर इजी है, क्वेश्चन आसान मुश्किल है। जस्ट आई एम जस्ट कैजुअल पूछ रहा हूं, on a scale of say 10 how beautiful is she? She is also human. 5
ओके, तो इंटरेस्ट तो है। I hope I'm here with your wife. Yeah. Where is she? Right. Okay, now you need to be little conscious. You need to make a fact check diary. इधर पोचा लगा रही हो, Veera, and make sure she's wearing a dupatta. That is a little tough to understand. मेरे बच्चे थोड़ा बड़े हैं कहेंगे भैया ने क्या सच बोला? हमें नहीं मालूम था। हमारे बाप ऐसे हैं। ऐसे तो पता था पॉकेट मनी में पढ़वा लेते। क्या किंडर टॉय पता नहीं क्या होता दे रहे? क्या चीज़ टॉफी हो? एक छोटा सा गोला। That is even smaller than my testicle. I will not crack this joke. But when I see kids, I want to spoil them. मैं पहले बोला था मैंने। इसलिए तो मेरी बहन बच्चों को दूर रखती है। कहती है मामा के पास नहीं जाओगे। ये तन से भी ज़्यादा खतरनाक है। I want to talk to your people if they allow me. Can I? So can I? मना करते तो भी कर ही लेता मान लीजिए। पर एक कर्सी होती है। This guy looks to be very handsome, sir. Hi. When I dress girls में लेकिन ये looking get too good looking. Couple also. Okay, good is okay. Oh, what's your name, sir? Atul. Atul, what do you do for your living? I'm into IT. You are into IT. what do you do? You develop some software or you find some bugs in them? We are developing software. You are developing software. Okay, which company? It's a company called Velity. Sorry. It's a company called Velity. Okay. It's Are you also working from home? sometimes. Sometimes. तो जब बोर हो जाते तो ऑफिस चले जाते हो. You want to look some other places. Okay. And how long it is since you both are married? More than 7 years. Wow, that's wonderful. You need a comedy show to watch. देखो 3 साल के बाद कॉमेडी शुरू हो जाती है. लाइफ में. तो बाहर की जोक सुन लेनी चाहिए. रिश्ता बचा रहता है. Was it a love marriage or arranged marriage? Love marriage. Wow, that's good. और प्रपोज आपने किया होगा. लड़की नहीं करती. उसे मालूम है लड़कों की बात. You're from what you do? You're also into IT. So जब आपकी शादी IT में थे, क्या आप शादी के बाद अपग्रेड हो गए? मतलब तो आपका कॉलेज टाइम का फेयर चल रहा है. ओके, तो फोकस अगर पढ़ाई पे तो शायद IT से पास आउट होते हैं. But I feel relationships are more important. I like girls. Just like girls. They are very superior to men. They हैं. मुझे पहले लगता था ब्रेकअप के बाद बॉयज ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, पर नहीं, हम बुद्धू ही रहते हैं. उल्टा लड़कियां हो जाती हैं, क्योंकि लड़कियां खाती हैं गोलगप्पे. लड़कियां गोलगप्पे आके सब कुछ भूल जाती हैं. मेरी फ्रेंड का ब्रेकअप हुआ तो मैं उसको मिलने चला गया, डिप्रेशन में चली गई. मैं एक हफ्ते बाद गया, मुझे कहती हाय मुझे चाट वाले के पास ले चल. I took him, sorry. एक खाकी 35 गोलगप्पे. तेरा ब्रेकअप होता क्या करना है तेरे बॉयफ्रेंड का? कहती साले को तू खाने दे, तू गोलगप्पे खा. और दूसरा रीजन है लड़की का ब्रेकअप मदर्स बहुत सपोर्टिव होती है. माँ समझा देती है लड़के तो होते हैं हरामी हैं, तू प्रैक्टिकल बन, लड़की खुश. और यहीं कहीं लड़के का ब्रेकअप हो जाए, बाप घंटा सपोर्ट नहीं करता, बाप करते हैं चलिए. मैं चला गया अपने बाप के पास, कहा पापा इधर देखो. मैं क्या मेरे सीने में बहुत दर्द है. कहता बलगम में कराने का. मैं कहा बलगम ये दर्द है. मुझे लड़की छोड़ दी है, मेरे बाप की हंसी मिलेगी. And this is the only reason
कि जब लड़के को सोसाइटी से सपोर्ट नहीं मिलती, ये सब सोलो ट्रैवलर बन जाते हैं। इन्हें लगता है पहाड़ों में गाना फूकने से सब कुछ दूर हो जाएगा। नशे में गर्लफ्रेंड और याद आती है। मेरे फ्रेंड का ब्रेकअप हुआ, पम्मी नाम है, कैसा ट्रैकिंग पे जाना है पर पापा पैसे नहीं दे रहे, तो पम्मी ने फर्स्ट टाइम था, हमने फूके, मम्मी का हालुसिनेशन शुरू हो गया। कहता यार मुझे मेरी दादी दिख रही है। मैं कहा कहता हूँ सामने कंबल डाल के बैठी और मम्मी की दादी के पास कोई नहीं जाता था बिकॉज वो साथ में कंबल डाल के बैठी रहती थी एंड शी यूज्ड टू फार्ट अ लॉट इनसाइड। जब कोई बात था कंबल खोल देती थी। मैंने मम्मी के घर में हिरोशिमा देखे हैं जो आत्मा अंदर से जल जाती थी। तो जिन्होंने कभी ज्वाइंट की है उनको पता होगा ज्वाइंट में प्यास बहुत लगती है। मैं कहता हूं पानी की बोतल, इसको पानी मिला नहीं, सॉस की बोतल उठा रहा है, पूरी पी गए। मीटिंग के बाद और खाई जो था आदमी, मैं क्या कुछ खाने को भी ऑनलाइन ऑर्डर कर ले। इसे नशे में आपका नाम ही नहीं पता था, इसने जोमेटो का प्रिंटर खोल लिया। कहता भाई यहाँ तो सिर्फ शेफ की फोटो आ रही है। इसने एड में अपनी एक्स को फोन कर दिया, कहता प्लीज 1000 रुपए पेटीएम कर रहा हूँ, 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दे। जैसे पैसे ट्रांसफर की गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक मार दिया और मैं रोने लग गया। कहता पहले छोड़ के मेरे पैसे नहीं खा गई। मैं एक बात बता, तेरा ब्रेकअप क्यों हुआ था? कहता यार मैंने नशे में एक बार गलती से इसकी मम्मी को मैसेज कर दिया, मेरे साथ कुछ गंदी बातें करो, तो मैं कहता सॉरी मांग लेता। कहता मान तो लेता और फिर आगे गंदी बातें शुरू कर दी। ठीक है मैम, दैट्स माय टाइम, थैंक यू सो मच। माय नेम इज जिमी एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स JIMMI। अगर आप सब मुझे फॉलो कर लोगे तो मेरे यहाँ 20 फॉलोअर हो जाएंगे। थैंक यू। अरे नहीं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे सर मत बोलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वैलेंटाइंस की में तो एक शायरी, उसके बाद मैं नेक्स्ट आर्टिस्ट को बुलाना चाहूंगा कि तेरी कायनात में है मालिक, तेरी कायनात में है मालिक है खुदा, तेरी कायनात में है मालिक है खुदा, मेरा दिल कहीं भी लगा नहीं, मेरा दिल कहीं भी लगा नहीं, जो तसल्ली दे मेरे दिल को ऐसा कोई अभी तक मिला नहीं। वाह। और नेक्स्ट आर्टिस्ट रेबल। अभी थोड़ी देर पहले मैं उस बच्ची को नोटिस करा रही थी, तो बच्ची ना बार बार ना बियर की तरफ हाथ रखी है ना, हम कहते मेरी दवाई
यार मैं थोड़ा सा बता कि मेरा भी ब्रेकअप हुआ कुछ समय पहले 3-4 महीने पहले। तो और हुआ क्या कि जब ब्रेकअप हुआ ना तो तुमसे लोनलीनेस ही आती है, क्योंकि मेरा पहला रिलेशन था 3-4 साल चला था, मतलब पहले ही था 3-4 साल चल गया। तो हुआ क्या कि जब पहला होता है ना आपको समझ नहीं आता कि मैनेज कैसे करना है, क्योंकि जब एक साइड दोस्त बुलाता है, एक साइड बंदी, तो आपको लगता है कि सेक्स मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ जाती है। यू नो लाइक कि हाँ लेट्स गो। फिर बाद में जब ब्रेकअप हो जाता है तो आपको थोड़ा सपोर्ट मिलता है, 2-3 दिन बांटते हैं, फिर लाइक फक ऑफ। यार मतलब सब सही था, बट दिक्कत ये थी कि जब जिस दिन चला ना मैं उसका बाप लगता था नाचो और दाढ़ी काट के मां ऐसे नाम में बहुत बड़ा था यार, लाइक लोग तक मेरे बोल में उसकी मां बनाई है। अब आंटी अच्छे पर नहीं यार। दिक्कत है कि मैं जब रास्ते में चलता था मम्मी के साथ, तो मेरी मम्मी को देखकर वो बोलते थे कि बहन जी आपकी त्वचा को देखकर पता नहीं लगता कि आपका इतना बड़ा बच्चा है। मैं तो देखकर आपको लग रहा कि आपकी बड़ी जुबान है, मतलब मैं बता रहा हूँ आस पड़ोस वाले बच्चे ना मुझे आके अंकल अंकल बुलाते हैं, एंड द पॉइंट इज कि वो अंकल अंकल बोल के भाग नहीं रहे, वो अंकल अंकल बोल के खड़े। इसका मतलब वो चिढ़ा नहीं रहे, वो मान रहे कि अंकल। आप खाना आए हो कितने बजे था? आदमी पता लगता है ना? मुझे काट दिया सभी तो ऐसी बात नहीं। मेरी यहाँ बैठो ये सही लड़की को कॉन्फिडेंस होता है यार, हम हो गए थे बैठ के हमसे कैसे बात कर यार, मतलब दिक्कत ये भी थी कि मैं बहुत बड़ा था, दिक्कत ये भी थी वो बहुत छोटी थी यार। लाइक जब हम साथ में चलते थे तो लोगों को लगता था कि मैं पीडोफाइल हूँ। अब पीडोफाइल जिसको नहीं पता, pedophile are those people who are against abortions cause they love kids, literally like kuchi kuchi wala na kuchi kuchi that's a fact seriously यार, like लोगों को पता नहीं मैं शुगर डैडी हूँ, लौट के आता हूँ। सही ना, लोग ना हमें देख के ना वो ना ज्योतिषी बन जाते हैं, वो हमारा फ्यूचर बताने लग पड़ते थे। वो आके मेरी बंदी करके बोलते कि तू बहन चोद दब के मरेगी।